हेलो एवरीवन, आज हम नीट की जो हमारी केमिस्ट्री की सीरीज है उसका 6th क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कुछ डायग्राम, कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं। आपको इनके बारे में इनका नाम बताना पड़ सकता है और कुछ कम से कम एक आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, GLU डैश। बताइए यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, OSE। व्हाट विल बी द लेटर, बोलिए C। क्या आएगा भाई, C, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, बताइए। C6H-O6। बोलो भाई, आता हो तो मन मन में जल्दी से बोलिए, एक ही बार में। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए आपको दिए गए। ठीक है, आपको मेरे आंसर देने से पहले इनका आंसर देना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। C6, बताइए ग्लूकोज के फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा, H12। हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या होता है, कमेंट में बताइएगा। ओके, आगे देखिए, व्हाट इज दिस। अगर आपने पढ़ा है या कहीं से चेक करके मेरे से पहले बता दो, राइट। क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, गैस। P से स्टार्ट इसका होता है और F से स्टार्ट इसका होता है। अब बता दीजिए मेरे से पहले, हाँ जल्दी बोल जल्दी बोल। क्या है ये, पायरान। ये स्ट्रक्चर किसका है भाई, पायरान। ठीक है, पायरान का मोलिक्यूलर फॉर्मूला कमेंट कीजिए। ओके, अब ये पायरान है, इसका क्या लिंक है। देखिए जो आपकी जो ग्लूकोज है ना, ये पायरानोस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मतलब क्या है, मतलब ग्लूकोज का जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ग्लूकोज के इस फॉर्मूले से जो रिंग बनती है उसके अंदर 6 एटम होते हैं। कितने एटम होते हैं, 6, जिनमें से आपके 5 कार्बन होते हैं और एक क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, और ऐसा स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर से सिमिलर होने के कारण ग्लूकोज की उस साइक्लिक फॉर्म को हम कहते हैं क्या, पायरानोस फॉर्म। दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ पायरान। मोलिक्यूलर फॉर्मूला आपको कमेंट करना है। ये बताइए भाई, 1 2 3 4, कार्बन के नंबर कितने हैं, 4। एक क्या है, ऑक्सीजन। बताइए कितने मेंबर की रिंग है ये, 5 मेंबर की रिंग। नाम क्या है इसका, बोलो जल्दी से बताइए। क्या नाम है, फुरान। क्या नाम है इसका, फुरान। ठीक है, जो आपका फ्रुक्टोज होता है, जब उसकी हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो आपको 5 मेंबर रिंग मिलती है और उस 5 मेंबर रिंग में फ्रुक्टोज का नाम विद मोलिक्यूलर फॉर्मूला दिस क्या होता है, फुरानोस। ठीक है, फुरानोस फॉर्म यूज करते हैं, या उसे हम क्या बोलेंगे, फुरानोस फॉर्म में है कौन, आपका फ्रुक्टोज। कब, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज जो होता है वो सिमिलर होता है किसके, फुरान के। दैट्स वाई जो रिंग होती है फ्रुक्टोज की वो कहलाती है फुरानोस रिंग। क्या कहलाएगी, फुरानोस, NOSE रिंग। ओके, ठीक है, टिक कर देंगे भाई जो जो हम कर लेते हैं। नेक्स्ट, एक कीटोन शुगर है जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। जल्दी से बताइए, दैट इज व्हाट, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज को और क्या बुलाते हैं आप, ये कमेंट कीजिएगा, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं इसको, ये बुलाते हैं। आप कैसे आंसर करेंगे कमेंट में, फ्रुक्टोज, एरो लगाइए, क्या, दिस। ओके, लाइक सेम। फ्रुक्टोज का एक और नाम है जिससे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए वो नाम क्या है, दैट इज व्हाट, लिवुलोज, LAEVO, लिवुलोज। लिवुलोज शुगर भी कहते हैं किसको, फ्रुक्टोज को, लिवुलोज। ओके, नेक्स्ट, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एल्यूमिनियम इथाइल 3। क्या है ये, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर। बताइए क्या होता है, बताइए भाई, क्या कहते हैं आप। कौन तेज, खुद से तेज बनना है आपको, मतलब मुझसे तेज बन जाइए आप, फिर खुद से तेज बन जाना। ओके, बताइए, देखिए क्या है ये, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड एल्यूमिनियम ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम क्या कहलाता है, ये कैटलिस्ट है। बताइए क्या नाम इसका, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ZIEGLER, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। कहां इस्तेमाल होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, इन द
फॉर्मेशन या पॉलीमराइजेशन ऑफ व्हाट, जब आप हाई डेंसिटी पॉलीथीन बना रहे होते हैं तब इथीन को पॉलीमराइज करते समय जिगलर नाटा कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब आप हाई डेंसिटी पॉलीथीन बना रहे हो, देखे होंगे आपने पॉलीथीन एक जो कागज की फॉर्म में होता है जिस पैकिंग में, वो तो आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन। और जब आपकी जो प्लास्टिक जो आपकी पॉलीथीन की क्या होती है, बाल्टी वगैरह बनाते हो, ठीक है, तासले, ठीक है, जो आप बनाते हैं, ये क्या है, रबड़ की बाल्टी है, ये क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो इनके मैन्युफैक्चर में क्या इस्तेमाल करते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, जिगलर क्यों नाटा, ठीक है, कैटलिस्ट। नेक्स्ट HC डबल बॉन्ड OH, क्या फॉर्मूला बन गया, H2CO। नाम बताइए इसका क्या है, पहले इसका कॉमन नाम बताइए, क्या है कॉमन नाम, फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है इसका कॉमन नाम, फॉर्मल्डिहाइड। देखिए आपको मेरे से फास्ट आंसर करना है, ठीक है, ओके भाई, नीट की तैयारी कर रहे हैं हम और ये 6 क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, आपको आना चाहिए, अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट IUPAC ने बताइए क्या है इसका, एक कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड देखे जाते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के बीच नहीं। क्या होगा, मिथ एन, एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप, क्या बन गया, मिथेनल। ऐसे ही जो 2 कार्बन वाला फॉर्मल्डिहाइड, उसका नाम बताइए क्या होता है, कमेंट कीजिएगा। IUPAC नेम कॉमन नेम बताता हूँ, एसिटल्डिहाइड कहते हैं। आपको बताना है एसिटल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या होगा। ये क्या है, फॉर्मूला इज C2H2, इसे हम कहते हैं इथाइन। क्या कहते हैं इसको, इथाइन, C2H2। क्या कहलाती है, C2H2, इथाइन। ETHYNE, इथाइन का कॉमन नाम एसिटाइलिन। इथाइन का कॉमन नाम क्या होता है, C2H2 का कॉमन नेम है एसिटाइलिन। ये एसिटाइलिन गैस है, वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं इस गैस का। नेक्स्ट एक फॉर्मूला आपके पास C2H4, इसका आपको IUPAC नेम मैं बता देता हूं, इथीन कहते हैं इसको। आपको इसका कॉमन नेम कमेंट करना है, व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ इथीन, कोर्स है। नेक्स्ट ये देखिए भाई, ये अलग कंपाउंड है हमारा, ठीक है, आगे हम चलेंगे यहाँ पे। भाई ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl एंड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। पहले आप इसका IUPAC नेम बताइए, ठीक है, कॉमन नेम मैं बता देता हूं आपको। कॉमनली इसे क्या बुलाते हैं, दैट इज क्लोरोप्रीन। और यहां पे भी खास बात आती है, क्लोरोप्रीन इज मोनोमर ऑफ नियोप्रीन। ठीक है, नियोप्रीन एक पॉलीमर है जिसका मोनोमर कौन होता है, क्लोरोप्रीन। क्या है, क्लोरोप्रीन। आपको इसका IUPAC नेम बताना है, बताइए। देखिए सबसे पहले आप कार्बन की रिंग चुनेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे। कार्बन रिंग सीधी 4 कार्बन की रिंग है, नंबरिंग 1 2, क्यों, क्योंकि साइड ग्रुप को मिनिमम लोकेट मिलना चाहिए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो जो आपका क्लोरोप्रीन है इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2पे क्लोरो ब्यूट। 4 कार्बन है तो ब्यूट। देखिए मैं लिख के बताता हूं, सेकंड पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन, 2पे क्लोरो। ठीक है, कार्बन कितने आगे, प्रीफिक्स के बाद आप लेके आएंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, कार्बन के नंबर 1 2 3 4, ब्यूट। ठीक है, अब आप क्या लगाएंगे, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, फिर क्या लगाते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स आपके 3 होते हैं, एन इन आइन। तो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है तो इन होगा। कितने डबल बॉन्ड है उनकी पोजीशन भी बतानी होती है, पहली पोजीशन पे, दूसरी पे, तीसरी पे। ब्यूट 1 3, कितने इन है, 2, डाई इन। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहां पे ब्यूट के बाद जब आप डाई इन लगाएं तो ये जो वर्ड रूट है, अगर इसके बाद जो आपका प्राइमरी सफिक्स है उसमें AEIOUY, AEI 5 तो वॉवल एंड एक Y हो तो आप यहां A नहीं लगाएंगे। इनके अलावा कोई और लेटर आता है अल्फाबेट्स का, तब आप यहां A लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, ब्यूटा। 2 पे क्लोरो ब्यूटा 1 3 डाइन। IUPAC नेम पूछ लेंगे भाई आपसे बहुत बार क्लोरोप्रीन का, और ये देखिए आपसे इसका कॉमन नेम पूछ लेंगे, क्लोरोप्रीन। और पूछ लेंगे मोनोमर बताइए नियोप्रीन की, यही होती है क्लोरोप्रीन। ओके, आपको ये बताना है, ये जो नियोप्रीन बनता है ये सिंथेटिक रबड़ होता है या नेचुरल रबड़ होता है, कमेंट कीजिएगा। व्हाट, ये जो क्लोरोप्रीन है आपका, ये जब पॉलीमराइज होके नियोप्रीन बना लेगा, तो जो नियोप्रीन बना है वो नेचुरल पॉलीमर है या सिंथेटिक पॉलीमर है, ये आपको बताना है। यानी नेचुरल, सॉरी, पॉलीमर में कह रहे हैं रबड़, नेचुरल रबड़ है या सिंथेटिक रबड़ है, ये बताना है। ओके, ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब आपको इसके बारे में बताना, बताइए क्या है, व्हाट इज दिस, 1 2 3, 3 कार्बन की 3 कार्बन चेन है, इसका कॉमन नेम क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइसिन
ग्लाइसरल्डिहाइड, ग्लाइसरल्डिहाइड, दिस इज ग्लाइसरल्डिहाइड। अब ग्लाइसरल्डिहाइड में कितने कार्बन होते हैं? 3, 1 2 3, ठीक है। अब ये बताइए ये कैसा ग्लाइसरल्डिहाइड है, डेक्स्ट्रोटेट्री या लियोरोटेट्री, डी कन्फिगरेशन में या एल कन्फिगरेशन में? देखिए दो बातें आती हैं, एक तो डेक्स्ट्रोटेट्री, एक होता है लियोरोटेट्री, एक होता है डी कन्फिगरेशन में है या एल कन्फिगरेशन, दो बातें। इस डेक्स्ट्रोटेट्री के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्मॉल डी, लियोरोटेट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं स्मॉल एल। तो आपको बताना है ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड आपके सामने लिखा हुआ है ये डेक्स्ट्रोटेट्री है, डी कन्फिगरेशन में है, लियोरोटेट्री है या एल कन्फिगरेशन में है, ये भी पूछ लेते हैं आप। क्लियर? तो ये आपका क्या फंक्शनल कार्बन, इससे जुड़ा पहला अल्फा कार्बन पे OH, इस अल्फा कार्बन पे OH, या आप कह सकते हो नीचे से सेकंड लास्ट कार्बन पे जो OH, अल्फा नहीं लेना भाई, जब आपकी चेन हो इसके सेकंड लास्ट कार्बन, ये आपका लास्ट कार्बन, इससे पहला सेकंड लास्ट, इस कार्बन पे OH अगर राइट साइड है, ये राइट साइड है, क्या है लेफ्ट, OH कहां हो राइट साइड, तो इसे हम कहते हैं डी कन्फिगरेशन। क्या होता है डी कन्फिगरेशन। तो ये क्या है आपका डी ग्लाइसरल्डिहाइड जो यहां लिखा हुआ है। अगली बात बोला ये डेक्स्ट्रोटेट्री है या लियोरोटेट्री, दैट इज एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में डिपेंड करता है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल को लेफ्ट साइड रोटेट करता है या राइट साइड। हमने पाया कि जो आपका डेक्स्ट्रोटेट्री जो आपका डी कन्फिगरेशन में ग्लाइसरल्डिहाइड होता है ये पीपीएल को राइट साइड रोटेट करता है। अगर राइट साइड रोटेट करे तो उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रोटेट्री। तो बताइए कैसा हुआ ये। और डेक्स्ट्रोटेट्री डी के लिए आप प्लस सिंबल में इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लस का मतलब क्या है डेक्स्ट्रोटेट्री, माइनस का मतलब क्या होगा लियोरोटेट्री, ठीक है। तो ये क्या है आपका डेक्स्ट्रोटेट्री कन्फिगरेशन। डेक्स्ट्रोटेट्री क्या है ऑप्टिकल आइसोमर, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट करता है। ये वाले कन्फिगरेशन में कौन ग्लाइसरल्डिहाइड। और यही हमारा क्या है भाई बेसिक है, हमने कन्वेंशन मान रखा है कि ग्लूकोज की, फ्रुक्टोज की, सुक्रोज की जब हम नेमिंग करते हैं अल्फा डी को लेके तो इसी बेस पे करते हैं। अगर ग्लूकोज के भी सेकंड लास्ट कार्बन पे OH राइट साइड हो तो उसे डी ग्लूकोज कहेंगे, लेफ्ट साइड हो तो उसे एल ग्लूकोज कहेंगे। ध्यान दीजिए कैपिटल डी और कैपिटल एल तो इस OH की पोजीशन के बेस पे होते हैं। ये जो स्मॉल डी और स्मॉल एल ये एक्सपेरिमेंटल होते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये कंपाउंड राइट साइड रोटेट करेगा या लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। ओके नेक्स्ट दिस इज। अब एक और, हाँ आपको इसका यूपीएससी नेम बताना है क्या होता है, ठीक है। महारत हासिल कर लेंगे भाई आप अगर इसका यूपीएससी नेम बता देंगे तो। ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए, आज बड़ा मजा आएगा, देखते हैं कितने कमेंट हो पाते हैं। कहीं से सर्च कीजिए आंसर, ठीक है, जहां आपका मन करे किसी से पूछिए, आंसर दीजिए बस। ओके चलिए, ये क्या है पहचानिए इसको, इस डब्बे में बंद इस कंपाउंड को पहचानिए। बेंजीन है इसके साथ SO2 और Cl, बेंजीन SO2 Cl, दैट इज व्हाट, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट। ये क्या है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या आपने मेरे से पहले बता दिया? अगर आपने ये मेरे से पहले बता दिया तो इसी टाइम पे इस वीडियो को देखते हुए आपको यस कमेंट करना है। क्या 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 लिखेंगे कमेंट में? यस। नेक्स्ट, हाँ इसी में नाम क्या है इसका, दैट इज व्हाट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। This is benzene sulfonyl chloride, Hinsberg reagent used to distinguish primary amine, secondary amine and tertiary amine के लिए टेस्ट होता है भाई। ये जो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर लेते हैं पर टर्शियरी अमाइन रिएक्शन नहीं करता, उसी टाइम पे आप डिस्टिंग्विश सेपरेट कर सकते हो टर्शियरी अमाइन को किसकी सहायता से, हिंसबर्ग रिएजेंट की सहायता से। ओके हो गया भाई, क्या बात है। नेक्स्ट, इतना सही करना है। नेक्स्ट CH3 N के ऊपर C2H5, N के ऊपर C2CH3। आपको इसका नाम बताना है, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए क्या है ये, इसका IUPAC नेम क्या है। पहले भी बताइए कैसा माइन है, प्राइमरी माइन है, सेकेंडरी माइन है, टर्शियरी माइन है, जल्दी से 1 2 3। क्या है ये? टर्शियरी माइन। क्यों? नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इसी बेस पे नाइट्रोजन के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी माइन का क्लासिफिकेशन होता है। सिंपल, तो 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो क्या होगा टर्शियरी माइन। नाम बताओ, ज्यादा कार्बन वाले को ले लो किसी को, ये अगर 3 कार्बन होते हैं जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वही क्या होगी प्रिंसिपल चेन। 1 2 2 कार्बन है, ठीक है। कैसे नेमिंग करते हैं, बोला N पे मिथाइल, N पे इथाइल, पहले कौन आ रहा है, इथाइल पहले आ रहा है, तो क्या बन जाएगा भाई N पे इथाइल,
फिर N पे क्या, मिथाइल, N पे इथाइल, N पे मिथाइल, इथेन, इथेन नाइट्रोजन से अमाइन, N पे मिथाइल, N पे इथाइल, N पे मिथाइल, वट आगे इथ एन का ई कट जाएगा, ये आ रहा है इथेन अमाइन, हो गया भाई। दिस इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। क्या, N पे इथाइल, N पे मिथाइल, इथेन अमाइन, समझ रहे हो, ऐसे नेमिंग करनी है, अच्छे से नेमिंग कीजिए भाई, आनी चाहिए आपको इसकी। ओके नेक्स्ट यहाँ से ले लेते हैं, बताइए क्या नाम है इस कंपाउंड का। इसका मैं कॉमन नेम आपको बताता हूँ, IUPAC नेम आपको फिर से कमेंट करना है। दिस इज नोन एज सैलिसाइल्डिहाइड, सैलिसाइल्डिहाइड, सॉरी सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है। इसका क्या नाम है, सैलिसाइल्डिहाइड। हाँ, कौन सी रिएक्शन में बनता है ये सैलिसाइल्डिहाइड, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, राइमर टाइमन रिएक्शन, किस रिएक्शन में बनता है भाई ये, राइमर टाइमन रिएक्शन में बनता है। IUPAC नेम आप कमेंट करेंगे। ओके ओके, बताइए जब राइमर टाइमन रिएक्शन होती है तो इसका इंटरमीडिएट कौन होता है, डाइक्लोरोकार्बिन, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल है डाइक्लोरोकार्बिन एक, और राइमर टाइमन रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है कौन, डाइक्लोरोकार्बिन। अच्छा चलिए भाई, इसका नाम बताना है। हाँ, इसका IUPAC नेम, ये आपका सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये अगर ना हो तो ये बेंजल्डिहाइड बन गया, अगर ये क्या होगा, नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2, ठीक है। IUPAC नेम कमेंट कीजिएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं, SOCl2, व्हाट इज दिस, दिस इज थियोनाइल क्लोराइड, इसे थियोनाइल क्लोराइड कहते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कौन सी रिएक्शन में ये रिएजेंट इस्तेमाल होता है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं इसकी, इस रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म है ये, जिसमें यूज होता है DM, डी से बना लो, क्या होता है, डा 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 दा क्या, बट SOCl2, ठीक है। थियोनाइल क्लोराइड कौन सी रिएक्शन में इस्तेमाल होता है आप बताएंगे कमेंट करके। इसका नाम जल्दी से जल्दी 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 जल्दी, इसका क्या नाम है, और ये ग्लूकोज से कब बनता है, और रिएजेंट बताइएगा जिसके परिणाम स्वरूप ये आपका बन जाता है। कौन सा रिएजेंट यहां इस्तेमाल करेंगे, क्या कोई बन जाएगा, वो कोई एसिड है और उस एसिड में नाइट्रोजन है, ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप ग्लूकोज के ऊपर डाल देंगे तो ये बन जाएगा। इसका नाम है भाई क्या, क्या नाम है, सैक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका, सैक्रिक एसिड, CHAR, सैक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका, सैक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका, सैक्रिक एसिड। सैक्रिक से कुछ ध्यान आ रहा है, सैक्रीन, 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 सैक्रीन क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है एक सैक्रीन। आपको ही बताना है सुक्रोज से कितने टाइम मीठा होता है, सैक्रीन, ठीक है। एलिटेम, अस्पार्टेम, सैक्रीन क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर। देखिए ये सैक्रीन है, ये सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड है। आपको बताना है कमेंट में, सैक्रीन सुक्रोज से कितने टाइम मीठा होता है, ठीक है। और सुक्रोज से बता दो, ग्लूकोज से बताना, ग्लूकोज से कितना टाइम मीठा होता है, दोनों बातें हैं। तो पहले तो आपको ये भी बताना चाहिए कि सुक्रोज कितने टाइम मीठी होती है, ग्लूकोज, अरे सुक्रोज जो अपनी गेंद शुगर, ये ग्लूकोज जो होती है ना उससे कितने गुना मीठी होती है, ये बताना आपको कमेंट में। आज तो पता चलेगा तुम कितना पढ़ते हो। नेक्स्ट, कहीं से देखिए, ठीक है। हाँ, इनका नाम आपको सही से पता चलते चलते अगर मिनिमम 30 मिनट ना लगे तो मुझे कहना, और जब आप 30 मिनट लगा दो उसके बाद जो आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा ना, वो अलग ही लेवल का होगा, अलग ही लेवल का होगा, ठीक है। और काफ़ी एक आपको ना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी आपके ब्रेन में, अगर आप इसके अच्छे से क्वेश्चन के आंसर देंगे जो पूछे गए। जितनी कमेंट्स करनी है, बताइए इसका क्या नाम है। देखिए अगेन, इसका कॉमन नेम है स्टायरीन। बेंजीन की CH2 एक पॉलीमर में इस्तेमाल होती है, उस पॉलीमर का नाम मैं बता देता हूँ भाई, मतलब सारे हमसे पूछ रहे हैं, आप क्या बता रहे हो। भूना एस पॉलीमर बनाने में हेल्प करता है, ब्यूटाडाइन के साथ स्टायरीन का इस्तेमाल करेंगे तो भूना एस पॉलीमर बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही भूना एन भी होता है, उसमें ब्यूटाडाइन के साथ क्या होता है, एक्राइलोनाइट्राइल इस्तेमाल होता है। आपको इसका IUPAC नेम बताना है, बेंजीन के साथ ये जो 2 कार्बन की जो, ठीक है। अगर आपने इसका IUPAC नेम बता दिया, यू आर रियली जीनियस। ओके, 1 2 कार्बन 1 बेंजीन, बताओ जरा क्या नाम है इसका, ठीक है। ये थे भी, कोई क्वेश्चन है तो नहीं गया, देख लो बेटा। और भाई बाई चांस कई बार कोई चीज़ मिस्टेक हो जाती है ना,
तो आप उसको है ना थोड़ा सा ध्यान से करो, क्योंकि कई बार है ना मतलब दिमाग थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो नंबर वगैरह टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया था, जो आपकी बोर मैग्नेटॉन है ना एक वीडियो में, बोर मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट होती है एटॉमिक डेवलपमेंट की, उसकी वैल्यू कितनी होती है 9.27 इंटू 10 की पावर -24 यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। डेवलपमेंट यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ 24 यहाँ लिख दिया था और 27 यहाँ लिख दिया। ठीक है, यह ध्यान रखना। देखिए याद रखने का तरीका बता देता हूँ, 9 3 27, 3 गुना यहाँ आएगा, समझ लीजिए बस इतने से याद रखिए तुरंत 3 गुना आएगा यहाँ पे, 9 3 27, 9.27 यहाँ साथ में आएगा, 24 यहाँ आएगा, तो 3 और 24 तो होते हैं। ठीक है, तो 9 3 27 भाई सही रहेगा, कट जाएगा, ये 24 से कटेगा नहीं। -10 की, फिर से लिख देता हूँ मैं सही से, 9.27 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये एटॉमिक डेवलपमेंट की यूनिट है जिसे बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। 1 बोर मैग्नेटॉन 9.27 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। मैग्नेटिक डेवलपमेंट यूनिट होती है ये एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब बताइए पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर मीटर। ओके, तो ये था हमारा केमिस्ट्री का 6th क्वेश्चन। जरा नीट में आने के पूरे चांस है भाई इन क्वेश्चंस में से। ठीक है, मस्त होके पढ़िए, अच्छे से नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, हाँ, अब अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को स्पेशली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ओके, अच्छे से पढ़िए, 17 जुलाई को नीट में आपको जबरदस्त स्कोर करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।